मेरे युवा मित्रों, आज मैं आप सब से एक ऐसे विषय पर साझा करने आई हूँ जो हमारे जीवन की दिशा और पहचान दोनों को बदल सकता है। यह विषय है यू आर चोजन, तुम्हें चुना गया है। हम सब जीवन में कई बार यह प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण हूँ? कभी कभी समाज की अपेक्षाएं, असफलताएं और सुरक्षाएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम शायद विशेष नहीं हैं। लेकिन ईश्वर का वचन हमें कुछ और ही बताता है। कलोसियों के पत्र में प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र और प्रिय। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि चुने जाने का अर्थ क्या है। चुना जाना मतलब कि आप अनजाने में नहीं हैं। चुना जाना मतलब कि आप किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हैं, बल्कि एक योजना का हिस्सा हैं। चुना जाना मतलब कि आपको जानबूझकर विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। जैसे एक शिक्षक जब कक्षा में किसी विद्यार्थी को कोई विशेष कार्य सौंपता है तो वह उसे बाकी सबके बीच से चुनता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी हम में से प्रत्येक को एक उद्देश्य के लिए चुना है। युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और निर्णायक समय है। यह वह समय है जब हम सपने देखते हैं, निर्णय लेते हैं और भविष्य की नींव रखते हैं। ईश्वर चाहता है कि युवावस्था में ही हम उसके चुनाव को पहचाने। दाऊद जब युवा था तब ईश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना। यिर्मयाह जब किशोर था तब ईश्वर ने कहा, मैंने तुझे तेरे गर्भ में रचने से पहले जान लिया। यीशु ने भी अपने शिष्यों को तब बुलाया जब वे युवा मछुआरे या कर वसूलने वाले थे। इसका मतलब है कि युवाओं के पास ना केवल ऊर्जा है बल्कि बुलाहट भी है। पौलुस कहते हैं, इस कारण ईश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन होकर दया, करुणा, नम्रता, कोमलता और धीरज धारण करो। यहाँ 3 पहचानें दी गई हैं। चुने हुए, हम संयोग से नहीं हैं। पवित्र, हमें अलग किया गया है। प्रिय, हम ईश्वर के हृदय में स्थान रखते हैं। यह पहचान हमें आत्मविश्वास देती है। जब हम जानते हैं कि हमें ईश्वर ने चुना है तो लोगों की अस्वीकृति हमें तोड़ नहीं सकती। चुने जाने के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पौलुस कहते हैं कि यदि हम चुने हुए हैं तो हमें कुछ गुण धारण करने होंगे। दया, दूसरों की कठिनाइयों को समझना। करुणा, उनके दुख को बांटना। नम्रता, अपनी सफलता पर घमंड ना करना। कोमलता, कठोर ना होना। धीरज, कठिनाइयों को सहना। ये गुण केवल किताबों में अच्छे नहीं लगते। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि दुनिया हमें यीशु के चेले के रूप में पहचाने तो ये गुण हमारे जीवन में झलकने चाहिए। आज की दुनिया युवाओं से बहुत अपेक्षा रखती है। करियर में सफल होना है, सोशल मीडिया पर कूल दिखना है, रिश्तों को संभालना है। ईश्वर का चुनाव हमें अलग दृष्टिकोण देता है। हमें करियर में उत्कृष्ट होना है, पर ईमानदारी के साथ। हमें सोशल मीडिया पर सक्रिय होना है, पर सत्य और प्रेम के साथ। हमें रिश्ते बनाने हैं,
पर पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ। वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर शिकायत हो तो एक दूसरे को सह लो और क्षमा करो। क्षमा करना युवाओं के लिए आसान नहीं है। जब दोस्त धोखा देते हैं, जब परिवार अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, जब समाज अन्याय करता है, परंतु चुना हुआ व्यक्ति जानता है कि क्षमा उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। यीशु ने क्रूस पर क्षमा की और हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। पौलुस कहते हैं, आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। प्रेम ही वह गोंद है जो सब गुणों को जोड़ता है। आज की दुनिया में प्रेम को इमोशन माना जाता है, परंतु बाइबल प्रेम को संकल्प बताता है। यह केवल महसूस करना नहीं, बल्कि कार्य करना है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। मसीह का वचन तुम में भरपूर वास करे। जब हमारे हृदयों में शांति और वचन है, तब हम जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं। परीक्षा का दबाव आए, शांति संभालेगी। असफलता आए, वचन मार्ग दिखाएगा। सफलता आए, शांति और वचन हमें विनम्र रखेंगे। अंत में पौलुस कहते हैं, जो कुछ करो, वचन से या कर्म से, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यह हमारे जीवन का मापदंड है। जब हम पढ़ाई करें, यीशु के नाम से करें। जब हम खेलें, यीशु के नाम से करें। जब हम निर्णय लें, यीशु की इच्छा पूछें। इससे हमारा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अनंत फल देगा। आपको ईश्वर ने चुना है। चुना है ताकि आप पवित्र जीवन जिएं। चुना है ताकि आप प्रेम और क्षमा में चलें। चुना है ताकि आपका जीवन संसार के लिए गवाही बने। तो आज आप यह निर्णय लें कि आप अपने चुने जाने की पहचान को अपनाएंगे और मसीह में अपने बुलावे को पूरा करेंगे। याद रखें, यू आर चोजन, तुम्हें चुना गया है।